हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। आप अगर हमारे चैनल को जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप हमारी वीडियो को ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सो मैं आपको बता दूं कि मैं आपको कुछ ऐसा प्लान बताने वाला हूं कि अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है और आपके पास सिर्फ बहुत कम टाइम बचा है, 1 से 1.5 महीने का टाइम, मतलब आपके पास टाइम बचा है, और आपको अगर अपना इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है इसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कुछ पे नहीं करना, कहीं से कुछ खरीदना नहीं है। जो भी होगा A to Z सारी चीजें फ्री, नोट्स, आपकी पूरी स्ट्रेटजी, आंसर राइटिंग स्किल्स जो भी होती हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं या आपकी चैप्टर वाइज जो भी चीजें होती हैं, सैंपल पेपर्स होते हैं, वो सारी जो रिलेटेड बातें हैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। आपके लिए काम की वीडियो है। आप अगर इसको फॉलो करते हैं एंड तक तो आपका पूरा फायदा हो जाएगा बोर्ड एग्जाम तक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड अपने बारे में बताऊं तो मैं CBSE से ही पास आउट हूं एंड आई स्कोर 96.5%। और मैंने जो चीजें फॉलो करी थी वही चीजें मैं आपको भी फॉलो करवाऊंगा ताकि आप भी अच्छा स्कोर कर पाएं। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इंस्टा पे जरूर फॉलो कर लें। माय यूजर नेम इज इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे वहां पे मैसेज कर सकते हैं। और हम ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो आप अगर ह्यूमैनिटीज से हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। वहां पे आपको PDF नोट्स प्रोवाइड करवा दी जाती हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, CBSE की तरफ से आपको एक मैसेज दिया गया है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे सिर्फ रटे रटाए क्वेश्चन आंसर्स याद करके जाते हैं और फिर पेपर में उनके नंबर आते नहीं है इंग्लिश में, उसका रीजन क्या है वो आपको बताता हूं। कि हमारे देश के अंदर 2020 में नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी, जिसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कहा जाता है, वो जब इंप्लीमेंट हुई तो वहां से क्या हुआ कि हमारा क्वेश्चन पेपर का पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया। पहले क्या है, बहुत ही ज्यादा बेसिक सिंपल से क्वेश्चन आते थे। अब CBSE ने जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ऐड करे हैं आपके सिलेबस में, आपके क्वेश्चन आंसर जो होते हैं। और इसमें आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले ये समझना है आपको कि ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं, ये किस तरीके के होते हैं। तो देखो, ये क्वेश्चंस आपके केस स्टडी पे बेस्ड होते हैं, आपके रीजनिंग और असर्शन पे बेस्ड होते हैं, या आपके मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप हो सकते हैं। इससे आपकी हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स कितनी है, मींस आप चैप्टर को कितना डेप्थ में समझ पाए हो, वो बहुत जरूरी होता है। आप उसको क्रिटिकली क्या चैप्टर को समझ पाए हो, मींस उस चैप्टर को सिर्फ रटना नहीं है, आपको उसको एनालाइज करना है। जो चीजें आपने पढ़ी है उस चैप्टर के अंदर वो आपको एनालाइज करनी है। जब आप अपना आंसर लिखोगे सही से बताना है। इसलिए ये हाई कॉम्पिटेंसी या फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपके ऐड करे गए हैं। इसमें यही होता है कि आपको सिर्फ रटना नहीं है, ठीक है। अगर रोट लर्निंग होगी वो आप वहां पे जाके भाई नंबर नहीं ला पाओगे अगर आप रट के जा रहे हो कहीं से भी। मैं आपको बताता हूं कि आखिर इसके अकॉर्डिंगली हमने क्या प्लान बनाया है अपना। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये आपका सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। फ्लेमिंगो और विस्टास आपकी 2 बुक्स होती हैं। और सबसे पहले आपका जो पोएट्री सेक्शन, सॉरी, जो आपका प्रोज सेक्शन है उसके अंदर आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर्स हैं। और पोएट्री से आपकी 1 2 3 4 5 पोएट्रीज हैं। और विस्टास बुक्स में, विस्टास की बुक में आपके टोटल 5 चैप्टर्स हैं। देखा जाए तो सिलेबस थोड़ा सा देखने में आपको बड़ा लग रहा होगा, बट मैं आपके लिए इतना बढ़िया प्लान लेके आया हूं। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, भाई आपको कुछ नहीं करना, बस वीडियोस फॉलो करनी है। और मैं खुद भी यूट्यूब से ही पढ़ता था अपने टाइम पे और मैंने भी अच्छा स्कोर कर लिया। और मैं आपको जैसे जैसे गाइड करूंगा आप इस चीज को बस न्यू ईयर से फॉलो करना शुरू कर देना। क्योंकि देखो, अभी तक जितना भी टाइम वेस्ट किया है ना आपने, वो तो चलो ठीक है, अब जो गुजर गया वो गुजर गया। अब आगे जो आपका टाइम बचा है इसमें भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले मैंने दिमाग में ये सोचा है कि मैं जितने भी आपके चैप्टर्स हैं सिलेबस में, चाहे वो आपके नॉर्मल प्रोज वाला सेक्शन है या आपका पोएट्री सेक्शन है, मैं एक प्रॉपर चैप्टर की समरी लेकर आऊंगा। 10 मिनट के अंदर कवर करूंगा उसको। 10 मिनट क्यों रखा है मैंने ड्यूरेशन, क्योंकि आपका टाइम ज्यादा ना वेस्ट हो और आपको बोरिंग ना लगे। आपको 10 मिनट के अंदर अंदर सारी चीजें कवर करवा दूंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उस चैप्टर के। आपको ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है कि आप एक एक लाइन पढ़ रहे हो एनसीईआरटी से जाके, ठीक है। इंग्लिश इज नॉट अबाउट लाइन टू लाइन, आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें छांटनी होती हैं और वो छांटने का काम मैं करूंगा। दूसरा, मैं आपके लिए चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊंगा न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग। जो आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ऐड हुए हैं या आपके जो नए तरीके के क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाने वाला हूं, ठीक है। जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और कुछ वैसे ही क्वेश्चंस आपको अपने पेपर में देखने को मिलेंगे। एंड देन मैं आपको सैंपल पेपर्स का सॉल्यूशन कराऊंगा जब हम ये चीजें खत्म करने वाले होंगे, या बीच बीच में मैं आपको एक आधा सैंपल पेपर करवाता रहूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और आप भी उस पेपर को सॉल्व करने की क्वेश्चन, मतलब आप जो है कोशिश करना, ताकि आपका मतलब एक वो भी हो जाएगा ना कि हाँ यार मेरी रिवीजन भी हो गई और
और मैंने पेपर भी सॉल्व कर लिया, तो आप थोड़े यूज्ड टू हो जाओगे पैटर्न से। एंड उसके बाद क्या है, मैं आपको आंसर राइटिंग की टिप्स दूंगा, डेमो भी दूंगा, और जो सीबीएसई के टॉपर्स रहे हैं वो कैसे लिखते थे उनकी आंसर शीट्स भी मैं आपको दिखाऊंगा। सो बहुत ही अच्छी चीजें हैं जो भी आपको बताई जा रही हैं, और हम पिछले 5-6 साल से ऐसे ही काम कर रहे हैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी हमसे हो पाता है हम आपके लिए लेकर आते हैं, और आपका बस इतना काम है आप उस चीज को फॉलो करें अच्छे से, है ना। सो आपकी ये 3 से 4 चीजें हैं, अगर आप इस चैनल को फॉलो सही से करोगे, इन 4 चीजों को, आपको टाइम टू टाइम ये वीडियोस मिलने वाली है यहाँ पे, ठीक है। और मैं आपको बताता हूं आपका पैटर्न क्या रहता है इस साल का, जो आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जाम होगा 2024 वाला, इसके अंदर आपका कैसा पेपर आने वाला है, थोड़ा पैटर्न को समझ लेते हैं हम। सो सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है आपका, वो आपका रीडिंग स्किल से रिलेटेड होता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका अनसीन पैसेज का आएगा, ठीक है। और इसके अंदर आपसे फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव या लिटरेरी 3 तरीके के पैसेज होते हैं। अब आप सोचोगे ये क्या होता है भाई, ये क्या बोल दिया मैंने। सो ये भी एक टाइप होता है पैसेज का, ये भी करवाऊंगा, ठीक है। मैं आपको राइटिंग स्किल्स भी करवाऊंगा, मैं आपको जो आपके विस्टास फ्लेमिंगो बुक है वो तो पढ़ाऊंगा, आपको राइटिंग स्किल्स की हर एक चीज कराऊंगा बहुत अच्छे से, और आपको ये भी बताऊंगा अनसीन पैसेज कितने टाइप के होते हैं। दूसरा क्वेश्चन होगा आपका केस बेस्ड पैसेज होगा, इसके अंदर आपको डेटा दिया होगा, चार्ट दिए होंगे, उसको देखकर उसके बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। एमसीक्यू टाइप में ये क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, और कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे। देन आपका सेक्शन बी आ जाता है 18 नंबर का, यहां पे आपकी राइटिंग स्किल्स आती है, जहां सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा नोटिस का। सो नोटिस कैसे लिखा जाए, एक अट्रैक्टिव नोटिस, सिंपल नोटिस, या एक नोटिस का फॉर्मेट बता दूं जो हर क्वेश्चन पे लागू हो जाएगा, मींस आप उसको रट के चले जाओ भाई। उसके अलावा कोई भी टॉपिक आ जाए, मतलब जैसा भी टॉपिक आया होगा आपके पेपर में आप उसको आराम से कर दोगे, मैं आपको ये भी टिप्स बताऊंगा। दूसरा जो आपसे यहाँ पूछा जाएगा राइटिंग स्किल्स में, वो फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन और रिप्लाई का ये आएगा आपके पेपर में, ठीक है। ये आपको करना होगा। और उसके बाद क्या है कि आपका नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं, 5th क्वेश्चन जो आपका होने वाला है, सॉरी यहाँ पे आपका एक जॉब एप्लीकेशन भी आता है, ठीक है। लेटर टाइप्स यहाँ पे आपकी अगर मैं बताऊं तो जॉब एप्लीकेशन आपकी आती है, और लेटर टू एडिटर, ये 2 तरीके के लेटर आपसे पूछे जाते हैं पेपर में, दोनों में से कोई एक करना होता है आपको। सो मैं दोनों तरीके से आपको बता दूंगा, और इसमें भी आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि आप एक ही तरीके से याद करो, कोई भी आए पेपर में क्वेश्चन आप उसको आराम से कर लोगे। फिर उसके बाद 6 क्वेश्चन आपका आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग का आने वाला है, जहां आपको 120 से 150 वर्ड्स में अपना आंसर देना होता है। सो यहां तक, मतलब आर्टिकल या रिपोर्ट दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होता है। देन उसके बाद आपका लिटरेचर वाला सेक्शन आता है, टेक्स्ट बुक वाला सेक्शन सी। ये थोड़ा सा डीप माना जाता है, इसको करने में टाइम ज्यादा लगता है, और इसके अंदर आपके वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एमसीक्यू भी होंगे, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी होंगे, लॉन्ग भी होंगे, ठीक है। सो इसमें जो आपका 7th क्वेश्चन होगा, ये पोइट्री से आपको कोई पोयम वगैरह से कोई लाइनें उठा के दे दी जाएंगी, और वहां से आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, 6 नंबर के, मतलब वहां से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और उसके बाद आपका प्रोज सेक्शन में से कोई एक्सट्रैक्ट उठा के दे दिया जाएगा, ठीक है, और वहां से फिर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर उसके बाद फ्लेमिंगो बुक से जो कोई एक एक्सट्रैक्ट उठा के पूछ लिया जाएगा आपसे, और ये सब जब मैं आपको सैंपल पेपर्स कराऊंगा ना, तो आपको दिखाऊंगा किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। फिर 10th क्वेश्चन जो होगा आपका, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे आपके, प्रोज और पोएट्री मिक्स, ठीक है। फ्लेमिंगो बुक्स में जो पोएम और चैप्टर है दोनों के मिक्स शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, 40 से 50 वर्ड में आंसर लिखना होगा इसका। एंड 11th क्वेश्चन आपका होगा विस्टास में से आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आने वाले हैं। एंड उसके बाद जो आपका 12th क्वेश्चन होगा, वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा फ्लेमिंगो से। ये पोएट्री बेस्ड भी हो सकता है, ये प्रोज से भी हो सकता है, ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, आपको ऑप्शन दिया जाएगा। और ये आपको 120 to 150 वर्ड्स, मींस आपको लगभग 2 पेज तक इसका आंसर लिखना होता है। फिर उसके बाद 13th और लास्ट क्वेश्चन जो होगा आपका, ये विस्टास बुक से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा 120 to 150 वर्ड्स का। अब ये सारी चीजें तो मैंने आपको बता दी। अब आपका काम है कि 1 तारीख से, अगर आप आज मेरी वीडियो देख रहे हो या कभी भी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आप इस चैनल को फॉलो करना स्टार्ट कर देना, और वीडियोस आने लगेंगी, क्योंकि आपके पहले 2 एग्जाम हिंदी इंग्लिश के ही हैं। सो हमारा फोकस उस पर ज्यादा रहेगा, और आपको जितना भी कंटेंट है यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, और पूरी प्रॉपर आपकी तैयारी हो जाएगी। सो आप अपना फीडबैक जरूर लिखें कि आप रेडी हैं इस पूरे प्रिपरेशन के लिए कम टाइम में। अगर हमें टॉपर बनना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जो है लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय